क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाए जाते हैं और कौन सा चैप्टर किस सेक्शन में सबसे ज्यादा आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पेपर का स्पेसिमेन एनालिसिस और आपके जो 26 को आईसीएससी का जो क्लास 12 का केमिस्ट्री पेपर होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से कि कहाँ से आ सकता है। देखो आपका 2022 तो कोरोना में ही चला गया, 21 ऐसे सब प्रमोट करेंगे और 2022 में आईसीएससी की स्कीमें सारी बदल गई थी। टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट में चेंज हो गया था। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है इसको हमको कैसे देखना पड़ेगा, इसको हमको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखना पड़ेगा। जो 2010 से 19 तक आए हैं इनके अंदर कैसे पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा था, उस हिसाब से आपको ये वाला पेपर देना पड़ेगा। मतलब कि सीधी बात ये है, आप अब पुराने वाले मोड में आ चुके हो। जैसे आपसे पहले क्वेश्चन पेपर पूछा जाता था 2019 तक, पूरी बुक एक पेपर में आ जाती थी, वैसे यहाँ पे होने वाला है। आज इस पेपर में, आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से है और जो एक्सरसाइजेस सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन सब में से क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाए जाते हैं और कौन सा चैप्टर किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा आएगा। फटाफट मैंने यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट्स लेके रखा है, एक तरीके से मेरे पास पेपर भी है स्पेसिमेन, तो उसके हिसाब से आपको देख के बताता जाऊंगा। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ज़्यादातर, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसको आपको क्या देखना है, इसमें आपकी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, डेफिनेशंस ही पूछते हैं। और आपका इसमें देखो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों में से सारी एक्सरसाइज बनती है। सारी एक्सरसाइज का मतलब ये, इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं इनसे। तो इसमें आपको क्या करना है, इन सब में से आपको इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। अगर इसमें देखो सबसे पहले हम लोग अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें, फिल इन ब्लैंक्स, तो इसके अंदर क्या पूछेगा आपसे, डेफिनेशंस। इसकी डेफिनेशंस, तरीका बता रहा हूँ आपको कि कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आप हर चीज़ का बहुत देखो, आपको पेपर स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, नॉट बहुत ज़्यादा पैनिक होके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भाई हम पूरा बोझा लेके चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उस चीज़ को पकड़ो। पूरा आपका आईसीएससी का सिलेबस इतना बड़ा होता है, लेकिन हमेशा चाहे आईसीएससी का पेपर हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव पेपर हो, सब में से कोर चीज़ पूछी जाती है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, आपको उसमें से पढ़ना होता है सिर्फ कोर, वो आपको 10 बार रिवाइज करना होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखिए। देखो फिजिकल में क्या है, आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा, यूनिट्स पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स के टर्म में। ऑर्गेनिक में भी क्या पूछेगा, ऑर्गेनिक के रिएक्शन जो आपने देखी होगी ना, ऐसे होता है, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद दिस फॉर्म्स दिस, ऐसा ऐसा टाइप का फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है। जैसे उसमें क्वेश्चन में स्पेसिमेन पेपर में पूछा भी गया हुआ है, कैल्शियम एसिट्रेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स डैश एंड डैश, वो क्या होंगे। ये आपको रिएक्शन के अंदर जो आपने पढ़ा होगा कि पहले होता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर पहला पॉइंट लिखा रहता है कि ये रिएजेंट अब रिएक्ट होंगे तो ऐसे ऐसा प्रोडक्ट बनता है। वो आपको लाइंस पढ़नी है। वो लाइंस आप किससे पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो। आप एनसीईआरटी में मोस्ट, मतलब हर जगह के पेपर, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, सबका पेपर वहीं से ही बनता है। तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक से आपने क्या पूछा, आपको देखनी होगी यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शंस। इसमें स्ट्रक्चर और नेमिंग, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन देखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सबसे पहले आपको इसमें दो ही चीज़ याद होनी चाहिए मेन। एक होती है आपकी कन्वर्जेंस और दूसरी है नेम्ड रिएक्शंस। ये दोनों चीज़ आप ऑर्गेनिक में पक्की करे रहो। फिजिकल के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके इसके अंदर कुछ बहुत थोड़े ज़्यादा ही फॉर्मूला, बहुत कम ही फॉर्मूले होते हैं, उसको आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा, आप फटाफट उसको कर सकते हो। बस ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए कि आप फॉर्मूला पे पुट तो कर सकते हो आराम से, तो वो काम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक में ये ज़्यादा चीज़ ये सब नहीं पूछी जाती है कि आप उसको एक एक रिएक्शन लिख रहे हो, एक एक चीज़। ये आपको इसके अंदर जो बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, जो पी ब्लॉक के अंदर कंपाउंड्स है, जो डीएनएफ ब्लॉक के अंदर जो थ्योरी है, रीजनिंग है, उनको फटाफट आपको देखना है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या देखना है, रीजनिंग और थ्योरीज।
बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको इसमें से रिएक्शन वगैरह आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। रिएक्शंस में आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इनकी थ्योरी और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कौन सा एटम कब बड़ा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर शील्डिंग इफेक्ट इतना रहा तो क्या बनेगा। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेरिलियम है और Be+ है और Be2+ है, इनमें से कौन सा एटम ज़्यादा बड़ा है, तो ये सब आपको इनऑर्गेनिक में ही पता लगेगा। इनऑर्गेनिक के अंदर जो इनकी बेसिक चीज़ें होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब की अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप किसी भी चैप्टर की इनऑर्गेनिक आराम से निपटा दोगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। MCQ में क्या रहता है, अब आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की भी बात हो रही थी। अब MCQ के अंदर भी आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, बस एक एडिशनल और आ जाता है फिजिकल के अंदर, इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स को भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हुआ सर, चल रहे हैं? हमें लगा कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। तो आपके क्या है, MCQs के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स का एक एडिशन भी आ जाता है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत सॉल्व करने रहेंगे। अगर आपने स्पेसिमेन पेपर उठा के देखे तो उसके अंदर अगर 5 क्वेश्चन है तो उसमें से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आ रहा है, बाकी सब भी ऐसे ही पैटर्न चलता है। कहीं पर रीजनिंग आ रही है और क्या बोलते हैं, कहीं पे किसी का साइज पूछ लिया, किसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया, ऐसे हो गया। यहाँ पे आपका MCQ निकल गया बाहर। अब आगे आते हैं, आगे मैच द कॉलम के अंदर, मैच द कॉलम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैच द कॉलम में आपको करनी पड़ेगी की पॉइंट्स की रिवीजन। क्या करना पड़ेगा, की पॉइंट्स का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। की पॉइंट्स क्या क्या है, कौन सा रिएजेंट, बेसिकली आपको मैच द कॉलम के अंदर यही पूछेंगे कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर HI और KOH में क्या फॉर्मेशन होगा, या फिर HI को अगर आपको एक सिंपल उसमें से हाइड्रोजन या किसी और को उसको वाटर निकालना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। इस तरीके के सवाल पूछेंगे और उसमें वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ वो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपसे यही चीज़ पूछेंगे कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए। मान लो जैसे होता है कि 2 सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं। वैसे आपके सिर्फ 10 ही चैप्टर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, फिर भी आपको इन 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले बुक पूरी आया करती थी, अब की बार बुक नहीं आ रही है। यहाँ पे हो गया, यहाँ मैच द कॉलम के अंदर फिर आपको असर्शन रीजनिंग भी करनी पड़ेगी। असर्शन रीजनिंग के अंदर आपको थ्योरीज हर चैप्टर की अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ये एक मेन बात रहती है। ठीक है, अब आते हैं आपका सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के अंदर सब कुछ मिक्स रहता है। अब यहाँ पे आपसे 2-2, 3-3, 2-2 नंबर के आपके सिंपल रिएक्शंस और सिंपल न्यूमेरिकल्स या फिर सिंपल रीजनिंग ही पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये चीज़ आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के अंदर डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक के अंदर केमिकल रिएक्शंस और इनकी कन्वर्जेंस, और इनऑर्गेनिक के अंदर रीजनिंग थ्योरीज। ये आप ये सारी चीज़ें सारे चैप्टर में से निकालने की कोशिश करो। इन सबको निकालोगे तो फिर आपका काम बहुत ही ईजी होता चला जाएगा आगे। ठीक है, सेक्शन बी के यहाँ पे 2-2 मार्क्स का सब आपका रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, और इंटरनल चॉइसेस भी रहेगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब सेक्शन सी पे आए। सेक्शन सी के अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब इन 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अगर आप फिजिकल उठा के देखो तो इसके अंदर थोड़े से लेंदी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसके अंदर देखो सेक्शन बी में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इस पार्ट को। सेक्शन बी के अंदर आपका वो सवाल है जो पार्ट में तो मैंने वो बताया, इजी पोर्शन। सेक्शन सी के अंदर आपको यहाँ पे मीडियम लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, मीडियम टू हाई लेवल। इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें आपको थोड़ी सी मतलब मेंटल अप्रोच करनी पड़ेगी, और साथ में आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। और आपके ऑर्गेनिक के अंदर इसमें कन्वर्जेंस पूछते हैं वो लोग। कन्वर्जन आप किससे पता लगाओगे, अगर आपको अच्छे से हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स आता है तो फिर आप कन्वर्जेंस आराम से कर सकते हो, क्योंकि हेलो एल्कीन से ही सारे आगे के कंपाउंड बनते हैं। तो हो सके तो आप कन्वर्जन में प्लीज़ फोकस करो, क्योंकि आपके बाकी के जो आगे के, अगर आप 12th पास करके आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा वो लोग पूछते हैं। तो कन्वर्जन आप यहीं पर अपनी स्ट्रांग रखेंगे तो बात तक के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है,
सेक्शन सी के अंदर ये है। और इसके अंदर नेम्ड रिएक्शंस भी वो लोग पूछते हैं, रीमर टीमन, होल्फमैन एमोनोलिसिस हो गया, और आपका वुड्स रिएक्शन हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन, इस तरह की बहुत सारे नेम रिएक्शन है। इन सबको आपको क्या करना है, फटाफट लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा धीरे धीरे। और अभी भी आपके पास कितना टाइम है, आज है मेरे हिसाब से 23-26 को आपका पेपर है। तो आप अगर इन चीज़ को अगर फॉलो करते हो अच्छे से, अगर सबने पढ़ रखा है तो अच्छे से जब फॉलो करो तो और आगे से आपका 90+ नंबर तो एग्जैक्टली कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब सेक्शन डी जो है वो 5-5 नंबर का है। 5-5 नंबर के अंदर इसके अंदर क्या रहते हैं, 5 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन, इसके अंदर सब टॉपिक रहते हैं, A B C D E, ये सब एक एक नंबर के रहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें अगर आपने जो मैंने बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, MCQs, इन सबको अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप आराम से सेक्शन डी कर लोगे, इस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। मेन आपको इन्हीं दोनों को पकड़ना है, क्योंकि इसमें सब डिवाइडेड क्वेश्चन नहीं है, सब टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक पूरा क्वेश्चन रहेगा, वो 3 या 2 नंबर का रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा मेंटल अप्रोच दिखानी होगी। तो यहाँ पे थी आपकी एक्सपेरिमेंट पेपर की एनालिसिस। इसको मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हो, इस पर अच्छे से फोकस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 90+ नंबर्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए आपको फटाफट अपलोड कर दूंगा। फटाफट इस सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी आप चाहते हो कि साथ में आपके आसपास दोस्त हैं उनकी हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स।